हेलो दोस्तों, आज का विषय रानी एस्टर की कहानी। दोस्तों, रानी एस्टर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग रानी एस्टर की सुंदरता और रानी एस्टर का साहस और उसकी बुद्धिमानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, रानी एस्टर का जैसा दुनिया में कोई और दूसरी रानी हुई ही नहीं और है ही नहीं। रानी एस्टर दुनिया की सबसे अकेली एक ऐसी रानी है जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। रानी एस्टर जो है वो एक यहूदी जाति की लड़की थी जिसके माता पिता मर गए थे और उसके चाचा मुर्दके ने उसको पाला पोसा बड़ा किया और ये बंदगिरी में चले गए थे। दोस्तों, रानी एस्टर की पुस्तक मैं समझता हूँ कि स्कूलों में भी पढ़ाई जानी चाहिए, इतिहास में भी इसको पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और बहुत जो है इसमें रहस्य की बातें सीखने मिलती है। दोस्तों, रानी एस्टर ने एक युद्ध लड़ा जिसमें उसने ना तो तलवार उठाई, न उसमें सैनिकों का उपयोग हुआ, ना उसने किसी की हत्या की, ना उसने किसी का बुरा किया। केवल उसने अपने बुद्धिमानी और साहस के द्वारा 127 देशों पर राज करने वाले राजा के मन को जीत लिया और उसके मन को ही नहीं जीता वरन वो 127 प्रांतों की रानी बन गई। दोस्तों, ये कहानी राजा थेर्स की है। सुसन नाम राजगढ़ में वो राजा था राजा थेर्स और 127 प्रांतों पर राज करता था। दोस्तों, उसका राजा थेर्स की एक रानी थी जिसका नाम बस्ती था। राजा थेर्स ने उसको अपने राजभवन में बुलाया। बाहरी लोग थे, अन्य राजा थे, उनकी सुंदरता दिखाने के लिए रानी की बुलाया, लेकिन रानी ने जाने से इनकार कर दिया। इसलिए उसकी जगह में रानी को उतार दिया और उसकी जगह में एस्टर को रानी चुना गया। और वो जो है बहुत खूबसूरत थी, रानी एस्टर बहुत खूबसूरत थी। सो वो जो है उसके साथ शादी हो गया और वो उसके सर पर राज मुकुट रखा गया रानी का। उस नगर में एक व्यक्ति रहता था जो राजा के नीचे न था, हामान। वो बहुत ही धूर्त था और यहूदी लोगों से बहुत ही जलन रखता था, क्योंकि यहूदी लोग किसी को झुको सलाम नहीं करते थे और किसी को आगे उन्हें नहीं झुकते थे। सो जो हामान था वो राजा थेर्स के नीचे में था, एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसका जो है सम्मान के चलते वो घमंड उसमें आ गया था और नगर के फाटक के पास मुर्द के बैठता था एस्टर का चाचा। वो उसको कभी भी झुक के नमस्कार नहीं किया। इससे वो जो हर्ट हो गया, दुखी हुआ और बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने उसके मारने की युक्ति बनाई। उसने पूछा, जब पता चला कि उसकी जाति यहूदी है तो उसने और यहूदियों को भी देखा कि वो ऐसे ही करते हैं, तो उसने उसको मारने का प्रयत्न किया और राजा से उसके सभी यहूदियों के विनाश की चिट्ठी निकलवाई और एक डेट ठहरा दी गई, नियुक्त कर दी गई कि इस डेट में सभी यहूदियों को मारा जाएगा। ये बात जब रानी एस्टर को पता चली तो रानी एस्टर सभी पहरे तोड़ करके जो है उसके पास जाती है, राजा के पास। जाने से पहले 3 दिन का उपवास किया और परमेश्वर से प्रार्थना की और बोलती है कि मैं इसी दशा में आप बिना आज्ञा पाए की दशा में जाऊंगी, अगर मैं नाश हो गई कहीं गई। सो वो हिम्मत के साथ जाती है और राजा उसके पर राजदंड बढ़ा देता है और राजदंड बढ़ाने के बाद उसको जो है पूछता है क्या बात है, तो रानी एस्टर उसको अपनी दावत पे निमंत्रण करती है और हामान को भी। हामान जो है आता है और जो है राजा थेर्स उसके महल में जाता है और जाकर राजा थेर्स पूछता है कि बता क्या बात है और क्या तुझे चाहिए। उसने बताया, तब वो जो है बोले कि ठीक है मैं बताऊंगी। तो उसने वो दाखमधु पीने लगा, उसका मन मगन हो गया और वो बोलने लगा कि इतिहास की कुछ पुस्तकें बनाई गई, बोले कि उसको पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ के सुनाया तो मुर्दे के एक काम नज़र आया जहाँ पर उसको फाटक के पास में उसके 2 पहले द्वारपाल थे, उन्होंने राजा थेर्स पर हाथ चलाने की कोशिश किया और मुर्दके ने ये इस बात को सहायता किया, राजा को बचाया। ये बात इतिहास में लिखी गई
जैसी वो कहानी राजा के सम्मुख आया, राजा रुक गया और वो बोलने लगा कि क्या इस व्यक्ति को कुछ सम्मान दिया गया? बोले कुछ भी नहीं दिया गया। तो उसने कहा ठीक है, उसको बाहर में जो है हामान है उसको बुलाओ। हामान को बुलाकर पूछा कि यदि राजा किसी को सम्मानित करना चाहें तो क्या करना चाहिए। उसने कहा जो वस्त्र राजा पहनता वो वस्त्र पहनाए जाए, उसको ऊपर राजमुकुट रखा जाए, उसको घोड़े पे बैठाया जाए और सारे नगर में घुमाया जाए और ये ऐलान कराया जाए कि जिसको राजा सम्मान करना चाहे ऐसा ही करेगा। वो सोचा मेरे लिए होगा ये, तो उसने कहा ठीक है मुर्दे के साथ ऐसा ही कर। और जब उसको ये पता चला तो उसको बहुत ही जो है वो हो गया इस बात का चिंता हो गया और बहुत जो है डर के मारे हालत ख़राब हो गई। तो रानी से पूछा बोलो रानी तुमको क्या चाहिए, क्या वर मांगती हो? तो उसने कहा कि मेरी जातियों के लिए जो है मृत्युदंड ठहराया गया है और जो है मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। उसने कहा ऐसी घृणित काम किसने किया है, दुस्साहस किसने किया? उसने कहा हामान ने। हामान का नाम ले देती है, राजा क्रोधित होकर उसको मार देता है। दोस्तों रानी एस्टर ने अपने दिमाग को सही जगह इस्तेमाल किया और सही इस्तेमाल से उसने जो है क्या है इधर मुर्तके को अपनी अंगूठी जिसमें मोहर होती थी मुर्तके को दे दी और उसको जो है अपने नीचे पूरे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और उसने दूसरी बार फिर विनती की कि राजा आदम मुझसे प्रसन्न है तो एक चिट्ठी लिखी जाए जिससे पहली चिट्ठी रद्द हो जाए। उसने कहा बोले तुम अपनी समझ के अनुसार लिख लो, और उसने अपनी समझ के अनुसार मुर्तके ने लिखी और खुली चिट्ठी सारे नगर में भेजी गई। यूं एस्टर ने 127 पर्यंत पर राज करने वाले राजा का मन जीत लिया और अपनी सास और बुद्धिमानी सुंदरता